हेलो दोस्तों। कल मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया था डी ब्रुगली हाइपोथेसिस। उसमें मैंने वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का भी फार्मूला बताया था और उसमें मैंने आपको और उसकी वेवलेंथ मैटर वेव की वेवलेंथ भी बताया था। अब देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन उसके ऊपर में पूछता कैसा है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है, find the wavelength of proton find the wavelength of proton accelerated by potential difference of 50 volt potential difference of 50 volt और गिवन में दिया हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.673 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg। ठीक है, तो इसका हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। याद रखना इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आंसर क्या दिया हुआ है, वोल्टेज V इक्वल्स टू 50 वोल्ट, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.673 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg। ठीक है, ये दो चीजें दिया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है और मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है। ये दोनों का यूज करके तुमको क्या निकालना है, डी ब्रुगली वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है पेपर में, स्टेट बोर्ड की इसमें आता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल है। क्या फार्मूला इसका, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस m क्यू v। ठीक है, तो h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻27 इंटू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वोल्टेज 50। ठीक है, इसको हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, ध्यान देना, अंडर रूट 1.673 इंटू 1.6 इंटू, देखो ध्यान से, -27 और -19 ये हो गया -46 और 2 इंटू 50 ये हो गया 100, तो ये हो गया 10⁻⁻44 ये हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, तो 6.63 अपॉन अंडर रूट 1.673 इंटू 1.6 इंटू, यहां पे ध्यान देना, ये 10⁻⁻44 का स्क्वायर रूट होता है 10⁻⁻22 और ये ऊपर चला जाएगा, यहां से ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो -34 और +22 कितना होगा, -12। तो यहां पे लिख देंगे 10⁻⁻12। ठीक है, यहां तक आ गए अपन। अब इसके आगे चलते हैं। लैम्बडा इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10⁻, दिख रहा है ना, हाँ, 10⁻⁻12 अपॉन, अब इस स्क्वायर रूट में है ये, तो लॉग बुक निकालना पड़ेगा। ऐसे लॉग बुक होती है,
बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं है। तो स्क्वायर रूट देखना है 1.6 का 7 और 3 में, पीछे साइड में होता है स्क्वायर रूट। 1.6 का कहाँ देखना है पहले, 7 में। 7 में कितना है 1.292। मेन डिफरेंस कहाँ देखना है 3 में। 3 में मेन डिफरेंस कितना है 1, 1.293 हुआ, 1.293, ठीक है, इंटू 1.6 है ना, 1.6 का स्क्वायर रूट, 1.6 का जीरो में देख लेने का, कोई नंबर नहीं है ना इसके सामने में, तो उसको जीरो में देख लेने का। कितना है 1.265, 1.265, ठीक है। तो हमको प्रॉब्लम कहाँ पे है, हमको प्रॉब्लम सिर्फ कैलकुलेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखो ध्यान से, इतना प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम 10⁻⁻12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लॉग एंटी लॉग से सॉल्व कर लेंगे। इतना बड़ा मल्टीप्लाई कौन करते बैठेगा, तो लॉग में देखते हैं, पहले डिनोमिनेटर का देख लेते हैं। डिनोमिनेटर का देख लेते हैं। 0.12 का 9 और 3 में, 12 का 9 में और 3 में, तो ये हुआ 1106 प्लस 10 कितना हुआ 1116 प्लस 0.12 का 6 और 5 में, 12 का 6 और 5 में, 12 का 6 और 5 में 1004 और 5 में कितना है 17, तो यह हुआ 1021 दोनों को प्लस कर दिया 73120, ये डिनोमिनेटर हो गया। अब न्यूमरेटर का क्या है, न्यूमरेटर का 0.66 का 7 और 3 में देखना है। 66 का 7 और 3 में, 7 में 8241 और 3 में कितना है 2, तो 8243 हुआ। 82 ये न्यूमरेटर है, 8243, ठीक है। तो अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 0.2137 माइनस किया, 13 में से 7 गए 6, 1 0 1 6 0। अब इसका एंटी लॉग निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं एंटी लॉग। तो इसका एंटी लॉग क्या होगा, 61 का पन्ना पलटा लेना एंटी लॉग के लिए। 61 का 0 और 6 में, 61 का 0 और 6 में, 6 में कितना है 6 और 0 में कितना है 4074, तो ये हुआ 4080। तो ये वेवलेंथ का आंसर क्या मिला हमको, फाइनल आंसर वेवलेंथ का लैम्बडा इक्वल्स टू 4080, ठीक है। ये आ गया। एक के बाद में पॉइंट दे देना, एक के बाद में क्या दे देना, पॉइंट दे देना। और इसका यूज नहीं किया तो 10⁻⁻12 मीटर। तो ये हो गई वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ हो गई, ये प्रोटॉन की वेवलेंथ है। क्या की वेवलेंथ है, प्रोटॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन की होती तो मैं छोटा सा फार्मूला यूज किया होता, इतना बड़ा फार्मूला नहीं है इलेक्ट्रॉन का, ये प्रोटॉन का है। प्रोटॉन का दिया रहता है क्वेश्चन और हम लोग इलेक्ट्रॉन का फार्मूला लगा देते हैं, वहां पे गलती होती है। यहां बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या था, लिखना मत, लैम्बडा इक्वल्स टू H अपॉन, नहीं लैम्बडा इक्वल नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, अच्छा बता देता हूँ। उसका फार्मूला था लैम्बडा इक्वल्स टू 1.228 अपॉन √V नैनोमीटर। ये इलेक्ट्रॉन का है।
अगर इलेक्ट्रॉन होता तो डायरेक्ट वी की वैल्यू पुट कर दिए होते और सॉल्व कर दिए होते, लेकिन ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का नहीं था, काय का क्वेश्चन था, प्रोटॉन का था, इसलिए मुझे ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ा। तो बच्चों से पेपर में यही सिर्फ गलती होती है, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह में कोई डिफिकल्टी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में।